हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैक के बारे में। और आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्टैक। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैक है क्या। स्टैक एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें भी डेटा स्टोर होता है जस्ट लाइक वेक्टर और एरे, है ना। इसमें भी डेटा स्टोर होता है। लेट्स अज्यूम अपने लोग को वेक्टर में स्टोर कराना है 1 2 3 4 5 को। तो हमने 5 साइज का वेक्टर बनाया और उसमें ऐसे स्टोर करा दिया डेटा। तो वेक्टर क्या होता है? लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर टाइप, और कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब एक के बाद डेटा स्टोर होता है। अ, तो स्टैक किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? स्टैक थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टैक जो है ना, लीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर है। लीफो, लीफो क्या होता है? लीफो का फुल फॉर्म क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो लास्ट में इन होगा, जो सबसे लास्ट में इस स्टैक में डेटा जाएगा, वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो स्टैक को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, एक बकेट हमने बनाया, ये है बकेट। ये जस्ट लाइक बकेट होता है। अगर बकेट में हमने कुछ अ, ऊपर से चीज़ें डालनी स्टार्ट करी, यहाँ पे डाला, फिर अब दूसरा चीज़ जैसे ही डालेंगे इसके ऊपर आएगा, फिर इसके ऊपर आएगा, ऐसे करके। और जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट ये लास्ट वाला जो हमने थिंग जो भी है फेंका है, इसको नहीं निकाल पाएंगे। स्टार्टिंग से निकालना पड़ेगा, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टैक भी कुछ इसी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है ना। कि जो एलिमेंट हमने सबसे लास्ट में पुश करा है, वो सबसे पहले बाहर आएगा, है ना। तो अपने लोग को अगर सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है जो सबसे बॉटम में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको निकालना पड़ेगा, इस वाले को, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, देन अपने लोग फोर्थ वाले को टच कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो लीफो का मतलब यही हुआ, लास्ट में जो इन हुआ वो फर्स्ट आउट होगा। तो लेट्स अज्यूम अपने लोग को क्या करना है, 1 2 3 4 5 को इसमें पुश करना है ना। तो सबसे पहले अगर हमने 1 को पुश करा, तो 1 यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। देन अब 2 को पुश करेंगे, 2 यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। देन 3 को पुश करेंगे, 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फोर्थ यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एंड फिफ्थ यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो अब सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इन हुआ है? ये फिफ्थ वाला। तो सबसे पहले बाहर यही आएगा, जो सबसे लास्ट में इन हुआ वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो लीफो का मतलब यही हुआ। तो अब इसको हम लोग स्टैक को क्रिएट कैसे करेंगे? तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, अपने लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग 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 एरे, या फिर वेक्टर, या फिर लिंक्ड लिस्ट, जो मर्जी, जिसकी हेल्प से, जिस ये तीनों जो है, एरे, वेक्टर और लिंक्ड लिस्ट, इन तीनों में से कोई भी आप चाहो उसकी मदद से स्टैक बना सकते हैं हम लोग। अब स्टैक में बस जो फंक्शनैलिटी है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला स्टैक में जो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फंडा है, वो अप्लाई होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने लोग, लेट्स अज्यूम अगर वेक्टर का यूज करते हैं, वेक्टर का यूज करके हमने बनाया, तो अपने लोग स्टैक कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो एक क्लास बनाएंगे
जिसका नाम रख देंगे स्टैक, है ना। और इसमें अपने लोग इंटरनली वेक्टर को यूज कर रहे होंगे, वेक्टर को यूज करके बनाना है। लेट्स अज्यूम अपने लोग लिंक्ड लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, एरे भी यूज कर सकते हैं, जो मन वो यूज कर सकते हैं। तो हमने वेक्टर को यूज करना सही समझा। तो क्या करा हमने, एक वेक्टर क्रिएट करा, वेक्टर INT वेक। अब ये हमारा वेक्टर क्रिएट हो गया। तो ये अपना प्राइवेट रहेगा, वेक्टर जो है अपना प्राइवेट रहेगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। जो क्लास होगा स्टैक, वो सिर्फ लोग समझेंगे कि ये स्टैक है, लेकिन इसके अंदर वेक्टर ही है जो वो स्टैक का फंक्शन, यू नो स्टैक का फंक्शन को अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अपने लोग को लेट्स अज्यूम पुश करना है वेक्टर को, स्टैक में एलिमेंट को पुश करना है। तो जैसे वेक्टर में कैसे किसी वेक्टर में एलिमेंट को कैसे पुश करते हैं, लेट्स अज्यूम ये हमारा वेक्टर है, पहले 1 2 3 एलिमेंट है, अब एक और नया एलिमेंट पुश करना है। तो वेक डॉट पुश बैक करके लेट्स अज्यूम 4 को पुश करना है। इतना करने से क्या होगा, यहाँ पे 4 पुश हो जाएगा। तो इंटरनली हमारा फंक्शन ऐसे ही वर्क कर रहा होगा, इंटरनली हमारा फंक्शन ऐसे ही वर्क कर रहा होगा, जस्ट लाइक अभी हमने देखा वेक्टर में कैसे पुश हुआ। तो तो अंदर से हमारा डेटा का स्ट्रक्चर जो होगा वो वेक्टर ही होगा, और जो भी फंक्शन है वो वेक्टर पे ही हम लोग अप्लाई करेंगे। बस उसको एक नया इंटरफेस दे देंगे स्टैक के रूप में, है ना। एक नया नाम दे देंगे स्टैक, और जितने भी सारे फंक्शन अपने लोग बनेंगे उसका भी नया नाम दे देंगे, और वो सारे फंक्शन अब स्टैक के हो जाएंगे, लेकिन इंटरनली वो वेक्टर का वेक्टर ही है, डेटा स्ट्रक्चर जो लिनियरली एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। और जब अपने लोग कोई किसी भी एलिमेंट को पुश कर रहे हैं तो वो लास्ट में जाके पुश हो जा रहा है। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो स्टैक है लीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट में जो इन होगा वो पहले सबसे पहले बाहर आएगा। और इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग एक क्लास स्टैक बनाएंगे, जिसमें इंटरनली तो अपने लोग एक वेक्टर ही स्टोर करेंगे, और सारा फंक्शनैलिटी वेक्टर को यूज करके ही अप्लाई करेंगे। जो भी फंक्शन लिखेंगे वो सब वेक्टर, इंटरनली वेक्टर में ही वर्क कर रहा होगा, लेकिन बस बाहर से देखने में लगेगा कि ये एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन अपने लोग को लिखने हैं पहले वो देख लेते हैं। तो पहला तो अपने लोग को पुश करना है एलिमेंट को, तो एक पुश फंक्शन लिखेंगे। दूसरा पॉप करना है, मतलब एलिमेंट को बाहर निकालना है। तो कौन सा एलिमेंट बाहर निकलेगा, जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो बाहर आना चाहिए। अपने लोग को जो भी पॉप फंक्शन लिखेंगे उससे क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में पुश हुआ है अगर पॉप करने पे वो सबसे बाहर पहले बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब कि हाँ हमारा स्टैक सही से वर्क कर रहा है। अब चाहे वो वेक्टर में कैसे भी हम लोग अप्लाई करें, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर से वो स्टैक की तरह दिख रहा है या नहीं, बस उससे वो मैटर करता है। और तीसरा सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, अभी तो यहाँ पे 5 है। और चौथा, क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो एक इज एम्प्टी फंक्शन लिख देंगे अपने लोग। अगर स्टैक एम्प्टी है तो बता देंगे कि हाँ एम्प्टी है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और पांचवा अपने लोग प्रिंट करा सकते हैं स्टैक को, है ना। तो बस यही 4 5 फंक्शन है जो अपने लोग क्लास स्टैक के अंदर लिखना होगा यूजिंग वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अपने लोग पुश फंक्शन लिखते हैं। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं।
ये अपना ये अपना वेक्टर, हमने एक वेक्टर इस बना लिया है, एम्प्टी वेक्टर है अभी। अब अपने लोग जो भी लिखेंगे वो पब्लिक होगा। तो पहले पब्लिक कर देते हैं इसको। और अब अपने लोग लिखते हैं void लेट्स अज्यूम पुश फंक्शन लिखना है ना, पुश नाम रख देते हैं, एंड int वैल्यू इनपुट ले लेते हैं। अब जस्ट लाइक वेक्टर में कैसे पुश होता है, इंटरनली तो अपना वेक्टर वर्क कर रहा है, तो इसका कोड कैसे होगा, वेक डॉट पुश बैक जो भी वैल्यू है वो। तो इतना करते ही हमारा एलिमेंट वेक्टर में पुश होगा, लेकिन बाहर से क्या दिखेगा कि वो एक स्टैक में पुश हुआ है। अब दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है पॉप वाला। तो अगर अपने लोग पॉप करें तो लास्ट वाला एलिमेंट जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है वो अम, सबसे पहले बाहर आना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम जो हमारा वेक्टर है ये पहले 1 पुश हुआ, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो वेक्टर में तो ऐसे पुश हो रहा है, लास्ट में सबसे लास्ट में 5 पुश हुआ है। अब अपने लोग को पॉप करने पे ये 5 एलिमेंट मिलना चाहिए। तो 5 एलिमेंट कैसे मिलेगा, ये वाला एलिमेंट कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो जो भी वेक्टर का साइज है, वेक डॉट साइज है, इसका वेक डॉट साइज करने पे क्या वैल्यू आएगा, 5। और इसमें से अगर एक माइनस कर दे तो यही हमारा इंडेक्स होने वाला है, 0 1 2 3 4। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 4 होने वाला है। तो इसका मतलब क्या क्लू मिला यहाँ से कि वेक डॉट साइज -1 करके अपने लोग को लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स पता चल जाएगा, और उससे हम लोग वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको मिटाते हैं, एंड देन वाइड पॉप फंक्शन लिखते हैं, जिसमें कोई भी इनपुट तो नहीं आ रहा होगा, पॉप करना है। तो इसमें एक केस अपने लोग को देखना होगा कि अगर हमारा लिंक लिस्ट सॉरी स्टैक पहले से एम्प्टी है, तो फिर अपने लोग को बताना पड़ेगा कि अपना स्टैक एम्प्टी है, अब इसमें से कुछ भी पॉप नहीं हो सकता है। तो अगर विक डॉट साइज पहले से ही 0 हुआ तो प्रिंट करा दो योर स्टैक इज एम्प्टी, है ना। एंड देन यहाँ से रिटर्न कर जाओ। लेकिन अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या रिटर्न करना है, सॉरी इसमें रिटर्न तो कुछ भी नहीं करना है, अपने लोग को लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है ना। एक्चुअली में लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। लेट्स अज्यूम ये हमारा वेक्टर है 1 2 3 4 5। तो लास्ट एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं वेक्टर से, लेट्स अज्यूम इसका नाम है वेक डॉट पॉप बैक। इतना करने से हमारा लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो अपने लोग को अभी लास्ट एलिमेंट एक्सेस नहीं करना है, अभी अपने लोग को बस डिलीट करना है। तो वेक डॉट पॉप करने से वेक्टर से जो लास्ट में एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, है ना। तो लिखते हैं अपने लोग कोड। तो यहाँ पे हमने क्या करा, वेक डॉट पॉप बैक, एंड देन इतना करके रिटर्न कर जाना है अपने लोग को। तो ये हमारा
पॉप फंक्शन भी हो गया। अब तीसरा फंक्शन क्या है, टॉप। जो भी टॉप पे, स्टैक के टॉप पे एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है। तो अभी अपने लोग को कुछ वैल्यू रिटर्न करना है। लेट्स अज्यूम टॉप पे 5 है, 5 को रिटर्न करना है। तो कोई भी फंक्शन अगर कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करने से पहले उसका टाइप बताते हैं कि ये कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऑफ कोर्स इंटीजर स्टोर है तो इंटीजर ही रिटर्न कर रहा होगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं int, जिसका नाम रख देते हैं टॉप, int टॉप, जो कोई भी इनपुट नहीं ले रहा होगा। और इसमें भी सिमिलर वाला केस होगा कि अगर हमारा स्टैक पहले से एम्प्टी है तो फिर टॉप पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो क्या करना होगा, इफ अगर वेक डॉट साइज क्या है, इक्वल टू 0 है, तो अपने लोग को प्रिंट करा देना है सी आउट योर स्टैक इज एम्प्टी। एंड देन रिटर्न कर दो -1। अब लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी। अगर हमने -1 रिटर्न करा तो जो भी यूजर होगा वो क्या समझेगा कि स्टैक के टॉप पे -1 है, तो ये करना सही नहीं होगा। तो अपने लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एक एरर शो करा देंगे। तो वो कैसे होगा, थ्रो एरर योर स्टैक इज एम्प्टी, है ना। तो इतना करने से क्या होगा, स्टैक जो भी है टॉप पे अगर कोई एलिमेंट नहीं हुआ तो एक एरर मैसेज यूजर के पास पहुंच जाएगा कि तुम्हारा स्टैक पहले से ही एम्प्टी है। अगर नहीं तो फिर क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कर दो वेक ऑफ वेक डॉट साइज -1 वाला एलिमेंट रिटर्न कर देना है। और अपने लोग ये भी कर सकते हैं, ये वाला लाइन को इरेज कर सकते हैं, क्योंकि एरर ऑलरेडी अपने लोग को शो कर देगा कि हाँ अपना स्टैक एम्प्टी है। तो ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, फिर से इनपुट आउटपुट अलग से प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो एरर थ्रो हो जाएगा यहाँ से कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। और नहीं तो रिटर्न कर देना है वेक ऑफ वेक डॉट साइज -1। इससे हमारा लास्ट इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा वेक डॉट साइज -1 करने से, और लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा टॉप फंक्शन। और अब अपना चेक करना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो एक फंक्शन बना लेते हैं बूलियन, उसका नाम रख देते हैं इज एम्प्टी। और इसमें क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे वेक डॉट साइज इक्वल टू 0। अगर एम वेक डॉट साइज 0 हुआ तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर वेक डॉट साइज 0 नहीं हुआ तो यानी कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि किसी भी स्टैक से एलिमेंट को प्रिंट कैसे कराएंगे, है ना। तो ये जो हमारा स्टैक है इसमें 1
टू, थ्री, फोर एंड फाइव स्टोर है। तो अब अपने लोग तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ टॉप वाला एलिमेंट एक्सेस कर पाएंगे, और अगर इससे नीचे वाला एलिमेंट को एक्सेस करना है, फोर को एक्सेस करना है, थ्री को या फिर टू को या फिर वन को, तो इसके लिए फोर को एक्सेस करने के लिए पहले फाइव वाले एलिमेंट को उड़ाना पड़ेगा, स्टैक से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी अपने लोग फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। और थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए फिर फोर्थ वाले को उड़ाना पड़ेगा, फिर थर्ड, देन सेकंड, देन वन, फर्स्ट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि एक एक एलिमेंट को टॉप वाले को प्रिंट करा दो, पहले इस टॉप वाले को टॉप फंक्शन से एक्सेस करके इसको प्रिंट करा देंगे, एंड देन इसको पॉप कर देंगे। पॉप फंक्शन से हमारा लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा जो सबसे टॉप पे होगा। तो पहले टॉप से एक्सेस करके प्रिंट करा लेंगे, देन उसको पॉप करा के उसको डिलीट कर देंगे, और ऐसे करते करते ये एलिमेंट डिलीट हुआ, देन इसको प्रिंट कराओ, फोर्थ वाले को प्रिंट कराओ और इसको फिर डिलीट करो, फिर थर्ड वाले को प्रिंट कराओ, डिलीट करो, सेकेंड वाले को प्रिंट करो, डिलीट कराओ, फर्स्ट वाले को प्रिंट करो, डिलीट कराओ। इससे क्या होगा, हमारा एलिमेंट तो सारा प्रिंट हो जाएगा लेकिन स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अभी कोई और वो है नहीं ऑप्शन अपने लोग को प्रिंट कराने के लिए स्टैक को एम्प्टी करना होगा। तो लिखते हैं इसके लिए प्रिंट फंक्शन, है ना। वाइड, इसका नाम रख देते हैं फंक्शन का प्रिंट स्टैक। तो क्या करना है, आ, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है, वाइल जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, नॉट इज एम्प्टी, देन क्या करना है, पहले तो टॉप से सी आउट, टॉप से एक्सेस करना है, जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट है उसको प्रिंट कराना है, एंड देन इसको पॉप कर देना है ना, और लास्ट में सी आउट एंड लाइन कर देना है। तो इतना करने से हमारा स्टैक में जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बारी जल्दी से वी एस कोड पे अपना क्लास स्टैक बना के देख लेते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। तो हमने क्या करा है, एक स्टैक डॉट सी पी पी करके एक फाइल क्रिएट करा है वी एस कोड में, और हमारे राइट साइड में जो है टर्मिनल है ना। और हमने बॉयलर प्लेट लिखा है, इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी आई एन टी मेन रिटर्न जीरो। आई होप इतना सबको पता होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करना है जिसका नाम होगा स्टैक, एस कैपिटल, एंड देन अब इस स्टैक में अपने लोग को एक वेक्टर टाइप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो हमने एक वेक्टर इंटीजर टाइप जिसका नाम रख दिया वेक क्रिएट कर लिया। इसको अपने लोग प्राइवेट ही रखेंगे और बाकी बचा हुआ पार्ट को पब्लिक कर दे रहे हैं। और यहाँ से अब अपने लोग सारे फंक्शन लिखेंगे। कौन कौन सा फंक्शन लिखना है, पहला तो पुश फंक्शन, फर्स्ट में जो होगा ये पुश, एंड देन सेकंड में होगा वो पॉप फंक्शन होगा, और थर्ड वाला टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, एंड देन फोर्थ वाला क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है, और फिफ्थ में स्टैक को प्रिंट कराना है। तो एक फंक्शन लिखेंगे प्रिंट स्टैक करके, है ना। तो ये 5 फंक्शन अपने लोग को लिखना है
विद इन द क्लास स्टैक। तो बेसिकली ये सारा जो फंक्शनैलिटी है वो वेक्टर पे अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन बाहर से जो कोई भी बंदा अगर देखेगा इसको तो लगेगा कि ये एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो फंडा को फॉलो करता है, जो लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो कि हमने पढ़ रखा है। तो करते हैं अपने लोग, पहला फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। वॉइड टाइप होगा वॉइड इसका, क्योंकि अपने लोग को पुश करना है, बस कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। पुश फंक्शन का नाम होगा और इसमें इनपुट जा रहा होगा जो भी वैल्यू को पुश करना है। एंड देन अब सिंपल सा वही फंडा लगाना है, वेक डॉट पुश बैक, और जो भी वैल्यू है ना। तो इतना करने से हमारा वैल्यू तो वेक्टर में पुश हो रहा होगा, लेकिन बाहर से दिख रहा होगा कि हमने स्टैक में वैल्यू को पुश करा है। और इतना करके अपने लोग को रिटर्न कर जाना है। तो ये हमारा वाइड पुश फंक्शन हो गया। वाइड दूसरा फंक्शन है पॉप। तो पॉप फंक्शन में क्या करना है, अपने लोग को एलिमेंट को डिलीट करना है। तो डिलीट करने से पहले ये चेक करना होगा कि क्या हमारा स्टैक पहले से एम्प्टी है। अगर एम्प्टी होगा तो फिर बताना होगा कि स्टैक तो पहले से एम्प्टी है, कुछ भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे, इफ़ अगर हमारा वेक्टर का साइज जो है वेक डॉट साइज इक्वल टू जीरो हुआ, तो फिर प्रिंट करा दो कि तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है, योर स्टैक इज एम्प्टी, है ना। एंड देन यहीं से रिटर्न कर जाना है। लेकिन अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, वेक डॉट पॉप बैक कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा वेक्टर जो है, हमारा वेक्टर से लास्ट का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो और यहाँ से रिटर्न कर जाना है फिर। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा फंक्शन कौन सा होने वाला, टॉप फंक्शन। किसी भी स्टैक में टॉप पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है। तो उसको, जो भी हमारा स्टैक है उसका टाइप इंटीजर है, तो टॉप वाला वैल्यू भी इंटीजर ही होगा। तो आई एन टी टॉप। अब इसमें अगर हमारा स्टैक पहले से एम्प्टी हो गया तो फिर तो एलिमेंट रिटर्न होगा नहीं, है ना। तो 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 अगर हमारा वेक डॉट साइज क्या हो गया, जीरो हो गया, तो अपने लोग क्या कर सकते हैं, एक एरर मैसेज दे सकते हैं यूजर को, थ्रो रन टाइम एरर, है ना। तो रन टाइम एरर शो करा सकते हैं कि योर स्टैक इज एम्प्टी, है ना। यहाँ पे विक डॉट साइज के बाद ब्रैकेट होगा, हाँ। और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे विक ऑफ विक डॉट साइज -1, है ना। इतना करने से जो हमारा टॉप वाला एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये तीन फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब चौथा फंक्शन है इज एम्प्टी, तो जिसका टाइप होगा वो बूलियन, ऑफ कोर्स वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। इज एम्प्टी। तो इसमें क्या करेंगे अपने लोग, सिंपली रिटर्न कर देंगे वेक डॉट साइज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर हमारे वेक्टर का साइज वाकई में ज़ीरो होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, और अगर वेक्टर डॉट साइज ज़ीरो नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है। और लास्ट वाला फंक्शन है प्रिंट कराना, वाइड प्रिंट स्टैक। फंक्शन का नाम हो गया प्रिंट स्टैक। और
एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। नॉट इज एम्प्टी, तब तक क्या करेंगे, पहले तो सी आउट करा देंगे जो टॉप में एलिमेंट होगा यूजिंग टॉप फंक्शन, एंड देन एक स्पेस, एंड देन उस टॉप वाले एलिमेंट को पॉप कर देंगे। तो पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे, पॉप, और इतना करने से हमारा जो वो एलिमेंट होगा प्रिंट हो जाएगा, देन पॉप हो जाएगा। और ये लूप चलते रहेगा जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, और लास्ट में प्रिंट करा देंगे सी आउट एंड लाइन। तो ये हमारा हो गया स्टैक, स्टैक का क्लास और ये 5 फंक्शन। अब अपने लोग देखते हैं, एक स्टैक क्रिएट करते हैं, स्टैक एस। हमने एक स्टैक एस क्रिएट करा। अब इसमें पुश करते हैं वैल्यू को, पहले 1 2 3 एंड 4 को पुश करेंगे, 1 2 3 एंड लास्ट वाला 4। तो अब अपने लोग प्रिंट करा के देखते हैं, एस डॉट प्रिंट स्टैक। और अब अपने लोग टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब हमारा आउटपुट क्या आया, 4 3 2 एंड 1, है ना। तो सबसे पहले 4 क्यों आया, क्योंकि हमने सबसे लास्ट में 4 को पुश करा था। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में अगर देखें तो अभी हमारा स्टैक जो था कुछ इस टाइप का था, इसमें 1 था केवल। और जब सेकेंड टाइम 2 हमने पुश करा तो पहले 2 आया और 1 नीचे बॉटम में चला गया। देन जब हमने 3 पुश करा तो 3 स्टार्टिंग में आया, देन 2, देन 1 सबसे बॉटम में। और जब हमने 4 को पुश करा तो 4 स्टार्टिंग में आया, देन 3, देन 2, देन बॉटम में 1। तो हमारा फाइनल जो स्टैक है ये वाला है 4 3 2 1। तो जब प्रिंट होगा तो 4 ऑफ कोर्स सबसे टॉप पे होगा, टॉप वाला एलिमेंट सबसे पहले प्रिंट होगा। तो सबसे पहले 4 प्रिंट हुआ, देन 3, देन 2, देन 1। तो ये हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया। तो लेकिन जब भी प्रिंट फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो ये स्टैक को एम्प्टी कर देगा। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो सी आउट इज एम्प्टी, एस डॉट इज एम्प्टी। तो कोड को रन करते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारा स्टैक प्रिंट हुआ, देन लास्ट में 1 प्रिंट हुआ। 1 का मतलब क्या हुआ, ट्रू, यानी कि हाँ हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो यहाँ तक हमारा कोड इस एम्प्टी फंक्शन भी सही से काम कर रहा है। अब एक बारी चेक, अब हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है। अब एक बारी फिर से टॉप फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना। एस डॉट टॉप फंक्शन को हमने कॉल करा और देखते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है, अभी तो स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो टॉप पे कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो क्या, अकॉर्डिंग टू आवर कोड एक एरर अपने लोग को मिलना चाहिए। ये जो रन टाइम एरर है वो अपने लोग को दिखना चाहिए। तो देखते हैं दिखता है या नहीं। तो हमने फिर से कोड को रन करा और यहाँ पे देखो क्या आया, एक एरर मैसेज आ गया है एक्चुअली, टर्मिनेटिंग ड्यू टू अनकॉट एक्सेप्शन ऑफ टाइप एसटीडी रन टाइम एरर, योर स्टैक इज एम्प्टी। तो यानी कि हाँ हमारा कोड बिल्कुल सही से काम कर रहा है और हमने सक्सेसफुली स्टैक को अप्लाई कर दिया है यूजिंग क्लास। तो आई होप ये कोड भी तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।